तो उन्होंने कहा गए भगवान को, ऐसे आवाज लगाई भगवान को पुकारो, अब कुछ नहीं बचने का। जब उन्होंने बोला भगवान को पुकारो तो बोला हमें तो यह था कि भाई जी को पुकारा, तो बाबूजी करके आवाज लगाई। मेरे बड़े भाई, सखा, स्वामी ही नहीं मेरे पथ प्रदर्शक, जीवन सर्वस्व पूज्य श्री राधा बाबा भाई जी को गुरु बोलते थे। और परम पूज्यपाद श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज सेठ जी को गुरु बोलते थे। सिद्धांतों की चलती फुर्ती ऐसे मूर्ति, वैराग्य की मूर्ति, सब मतलब भाई जी का चिंतन करते करते वो भाई जी हो का स्वरूप हो गए थे। लोग देखते थे कहीं भाई जी तो नहीं आ गए, तो उनसे गोस्वामी जी ने कहा मैं कुछ नहीं चाहूं, बस यही चाहता हूं। जब वो 7-8 साल के थे तो उनकी दादी, तो उन्हें 1 लाख नाम जप रोज करना पड़ता था। पहले वट वृक्ष के नीचे सेठ जी बिठाए करवाते थे। वृद्धावस्था तक भाई जी सेठ जी के दिए हुए नियमों का पालन करते रहे। भाई जी का चलता फिरता मूर्तिमंत प्रेम देखना उनको। मैं तुम्हें बताता हूं भाई जी के सत्संग कैसे होते हैं। कहां तक सुन चुके थे अभी परम पूज्य भाई जी के चरित्र में? हमने कहा कल हमने हरि बाबा के विषय में बताया, थोड़ा सा हमने हरि बाबा के विषय में भी चर्चा की। उसके बाद हमने बताना शुरू किया, पूज्य श्री चमनलाल गोस्वामी जी बाबू जी के पास आए और ये बीकानेर स्टेट के जो महामंत्री थे उनके पीए थे, निजी सचिव, पर्सनल असिस्टेंट। विधि दीदी ने कल बताया हमें कि पीए कहते, दीदी पीए कहते तो इसके बाद में हमने ये बताया कि इनको इतनी बड़ी पीठ से और निमंत्रण मिला, बहुत बड़े पद के लिए निमंत्रण मिला। जगत गुरु शंकराचार्य के पद के लिए निमंत्रण मिला कि इनको लिए इनका, और तब भी इन्होंने भाई जी के श्री चरणों में रहना इनको अभीष्ट था। अब हमने कहा कि गोस्वामी जी का कंठ बड़ा सुरीला था। वृद्धा अवस्था तक साधु कृष्ण प्रेम जी इनके भांजे थे, गोस्वामी चिमनलाल जी गोस्वामी इनके। और गीता वाटिका में भाई जी के प्रवचन जो प्रातःकाल 1 घंटे होता था, और वर्षों इन्होंने भाई जी के प्रवचन से पहले पद गायन किया। एक बड़ी सुंदर घटना है, षोडश गीत भाई जी का श्री राधा रानी और श्री श्याम सुंदर, इन निकुंज विहारी विहारिणी जी का संवाद है। 8 गीत प्रियाजू की तरफ से, 8 प्रियतम की तरफ से, दोनों एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं, श्री राधा कृष्ण भगवान। तो उस षोडश गीत में एक पद को, जो 10वां पद है, उसकी जो 6ठी पंक्ति थी, उसमें राधा रानी ठाकुर जी से कहती हैं, क्या बाबूजी ने लिखा है, 8 प्रहर बसे रहते तुम मम मन मंदिर में भगवान। 8 प्रहर बसे रहते तुम मम मन मंदिर में भगवान। लो, ये पंक्ति सुनी, 8 प्रहर बसे रहते तुम मम मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में आप बसे रहते हैं भगवान। आप जानते हैं कुंज में माधुर्य भाव है, ऐश्वर्य भाव है, पर वो माधुर्य के पीछे छुपा रहता है। आप लोगों ने सुना होगा जब बाबूजी कहते हैं, तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुम में सब माधुर्य अनंत,
तुम अनंत ऐश्वर्य महोदधि, तुम में सब शुचि शौर्य अनंत। क्या बात कही। तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुम अनंत सौंदर्य के सागर हो। पहले कहा तुम में माधुर्य है और पर आप में ऐश्वर्य भी है। ठाकुर जी में ऐश्वर्य भी है। वो हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ठाकुर। गोपियां सब जानती हैं। लेकिन फिर भी ब्रजमंडल में ठाकुर जी की ठकुराई चलती है क्या? नहीं। माधुर्य के पीछे उनकी भगवत्ता को और जानते हुए भी उस माधुर्य से ही उनका व्यवहार होता है, उसी से उनके साथ में व्यवहार किया जाता है। पूर्ण ब्रह्म से यहां न कोई सरोकार था, यहाँ सखियों का ये मीत सखाओं का यार था, यार था। आप जानते हो यहाँ कोई ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व का लोप नहीं हुआ है। न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप केवल यशोदा रानी के पुत्र नहीं हैं। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। सब देहधारियों के, सब जीवों के अंतरात्मा के रूप में आप विद्यमान हैं प्रभु। सर्वधि साक्षी भूतम वो बोलते हैं। अब ये बात बाबा ने बात सुनी, इस पद की एक पंक्ति सुनी, छपने जा रहा था। बाबा ने चिमनलाल जी गोस्वामी जी से कहा, कुंजों में तो ये भगवान वाला भाव नहीं है, वो प्रियतम है ठाकुर जी। बाबा क्या कहते हैं? जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। तो भाई जी के द्वारा लिखी गई इस पंक्ति को बाबा के एक बार विचार आया कि ये निकुंज क्या भाव है, तो निकुंज का भाव इस पंक्ति की बजाय ये वाली पंक्ति ज्यादा इसके साथ सुटेबल रहेगी। बाबूजी ने तो लिखा, आठों प्रहर बसे रहते तुम मम मन मंदिर में भगवान। अब बाबा ने इसका सुझाया कि इसको अगर ऐसे कहा जाए, हैं? आठों प्रहर सरसते रहते तुम मन सरोवर में रसवान। आठों प्रहर सरसते रहते तुम मन सरोवर में रसवान। आप रसवान हैं, रसोवेश। वो प्रभु तो परम रस स्वरूप हैं। षोडश गीत सच्चिन्मय प्रेम राज्य की परम सरस वस्तु है। तो उन्होंने इस परम सरस वस्तु की सरसता प्रकट हो, उसके रस प्रकट हो, इसलिए बाबा ने कहा, आठों प्रहर सरसते रहते तुम मन सरोवर में, मेरे मन के सरोवर में। मैंने एक दिन ये कहा था ना बिल्वमंगल ठाकुर का, कनक कमल मालम केशि कंसादिकालम समर भुवि करालम प्रेम वापी मरालम निखिल भुवन पालम पुण्यवल्ली प्रवालो वसति हृदय मदेय सैव गोपाल बालम। प्रेम वापी मराल है। एक जगह हमने लिखा था,
हंसनी है माधुरी तेरे उरताल, फंसी वो बेचारी रहती तेरे रूप जा। सुनो मेरे माधव हो गई निहाल, जब से तेरी हुई मैं नंद जो केला। कौन ब्रह्म कैसो ब्रह्म ब्रज को किशोर। हाँ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहे वेद कर शोर। कौन ब्रह्म कैसो ब्रह्म ब्रज को किशोर। ग्वालिनिया हम माने नित्य किशोर, नित्य किशोर। हंसनी है माधुरी एक तेरे उरताल, फंसी वो बेचारी रहती तेरे रूप जा। आ भैया ये तो ये भाव है। बाबा का भाई जी के भाव बदलने का भाव नहीं था। हमारे तो ब्रह्म जानते हैं, सब ब्रजवासी सब जानते हैं, पर नहीं ब्रह्म से काज कछु हमको, बैकुंठ की राह न जाननी है। ब्रज की रज में रज है के रहूं, यह प्रीत की रीत निभावनी है। बन बल्लभ गाय चराया करूं, सुन ग्वालिन की गुहरावनी है। मेरे नंद नंदन तेरी देहरी पर घिस कर्म की रेख मिटावनी है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बाबूजी ने ये सुना कि जब बाबा ने कहा मेरे मन में भगवान की बजाय आठों प्रहर सरसते रहते तुम मन सरोवर में रसवान, ये विचार आ रहा है। भाई जी ने बड़ी प्रशंसा की, आहा क्या आपने बाबा क्या सुंदर बताया है, और बड़ी प्रशंसा करके और कहा यही बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे कह के पुरानी पंक्ति के स्थान पे भाई जी ने नई पंक्ति को रख दिया। बाबा ने श्री चिमन लाल गोस्वामी जी से ये बात कही तो श्री चिमन लाल गोस्वामी जी ने बाबा से पूछा, बाबा क्या ये परिवर्तन आवश्यक है? उन्होंने बाबा से अपनी भावना बताई। बाबा ने अपनी बात को स्पष्ट रूप से चिमनलाल गोस्वामी जी से कहा तो चिमनलाल गोस्वामी जी ने वो बात समझ तो ली, लेकिन वो अपने दैन्य के साथ बड़ी विनम्रता के साथ बाबा से कहने लगे, बाबा मैं आपकी मान्यता को सर्वांश में स्वीकार करता हूं, पर मन में एक छोटी सी बात है। अपनी आस्था के अनुसार मैं षोडश गीत को और उसकी शब्दावली को साधारण स्तर की वस्तु नहीं मानता हूं। ये पद मात्र काव्य रचना नहीं है। श्री भाई जी की भाव समाधि की स्थिति में जैसे लीला और जैसे उद्गार उनके दृष्टि पथ एवं श्रुति पथ पर आविर्भूत हुए, वे किसी अचिंत्य कृपा से इन पदों की शब्दावली की सीमा में सिमट आए हैं। भाई जी को जो भाव समाधि में जो सुना, जो उन्होंने देखा, वो उन शब्दों के रूप में प्रकट हुआ। तो वो भाव समाधि की भाषा है, वो समाधि भाषा है।
उसमें कोई संशोधन की बात जच नहीं रही है। और बाद में बाबा एक बार ध्यान लगाने बैठे जब, तो बाबा ने उसी समय इस बात को कि भाई ये पंक्ति ज्यों की त्यों रहनी चाहिए, चिमनलाल गोस्वामी जी ने कहा। तो बाबा ने बिल्कुल ये बात बड़ी प्रिय लगी और इस बात का हृदय से सम्मान दिया और फिर ये परिवर्तन कैंसिल हो गया। लेकिन बाबूजी ने कहा अगर ये पंक्ति छाप रहे हो तो बाबा ने जो पंक्ति बताई है वो भी छपनी चाहिए। तो आज भी दूसरे पाठ के नाम से ये स्टार बना, एक पंक्ति वो है बाबूजी वाले और एक बाबा द्वारा लिखित पंक्ति है। तो बाबा ने अपनी भाव समाधि में दर्शन क्या किया, राधा रानी श्याम सुंदर से कह रही है, आठों याम बसे रहते तुम मम मन मंदिर में भगवान। पद निकाल। बसे रहते तुम मम मंदिर में भगवान। सभी इंद्रियों को तुम शुचितम करते नित्य स्पर्श सुखदान। सभी इंद्रियों को तुम शुचितम करते नित्य स्पर्श सुखदान। मेरे धन जन जीवन तुम ही तन मन तुम सब धर्म, तुम ही मेरे सकल सुख सदन, प्रिय निज जन प्राणों के मर्म। लो, अपने जीवन की अंतिम अवधि में गोस्वामी चिमनलाल जी 5-6 महीने बड़े बीमार रहे और जब इन्हें बहुत पहले गीता वाटिका के पास मकान में रहते थे गोस्वामी जी, बाद में उन्हें बाबा गीता वाटिका में ले आए। गीता वाटिका के जिस भवन में भाई जी रहा करते थे उसी भवन के एक कमरे में गोस्वामी जी रहे। बड़ी तत्परता से उनकी संभाल रखी गई और जब वो रुग्ण शैया मरण शैया पे थे, अत्यधिक उनका शरीर कष्ट में था, जैसा बाबा ने उनका ध्यान रखा ना उस समय वो देखने लायक था। सबको देख के बड़ा विस्मय होता था। पर इतने कष्ट में गोस्वामी चिमनलाल जी गोस्वामी जी एक बात कहा करते थे, हे नाथ आपकी इच्छा पूर्ण हो। कभी बहुत दुख भरा या फिर ऐसा नहीं, हे नाथ आपकी इच्छा पूर्ण हो। और बाबा जब उनकी स्थिति देखी, जब जाने की स्थिति हुई तो बाबा बस एक बात कहने लगे, भैया चला चली का मेला है, चला चली का मेला है। ये संकेत था और बाबा कहने लगे अब ये ज़्यादा दिन ठहरेंगे नहीं। और एक बार परिचर्यारत व्यक्तियों को जब अंत समय आने वाला था तो ऐसा लगा कि ये करवट बदलना चाहते थे। तो जो सेवा कर रहे थे उन लोगों ने पूछा, गोस्वामी जी आप क्या चाहते हैं? उनका पूछने का भाव था आप करवट बदलना चाहते हो तो हम आपकी करवट बदल देते हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई, करवट भी नहीं बदल पा रहे थे। तो बाबूजी में इतने समर्पित थे, गोस्वामी चिमनलाल जी को जैसे ही कहा आप करवट आप क्या चाहते हैं जैसे पूछा, तो उनसे गोस्वामी जी ने कहा मैं कुछ नहीं चाहूं, बस यही चाहता हूं, कभी कुछ न। हाँ? मेरी चाही करन की जो है तुम्हारी चाह, तो तुम्हारी चाही करो, बस ये है मेरी चाह। हे ठाकुर आपकी चाहत पूर्ण हो, आपके चाह पूर्ण हो, मेरा कुछ मुझ में चाह न रहे। हमारे सेठ जी के यहाँ पूज्य सेठ जी कहते थे या कौन,
लोग कि भाई चाय, कोई किसी ने बोला, कोई सत्संगी बोला करते थे चाय चाहिए, बोले चाय तो नहीं चाहिए है, चाह। क्या बात। और जब कोई लोग उनका कष्ट देख के सहानुभूति, अरे आपके बड़े बीमार है, बड़े कष्ट में है, ऐसे सहानुभूति दिखाते थे, वो सदा कहते थे प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय है, इस रुग्णता में प्रभु का मंगल स्पर्श क्रियाशील है, उसका मुझे अनुभव होता है। और उन्होंने एक स्थान पे एक बात लिखी, भाई जी के साथ 40 वर्ष से ऊपर का संपर्क मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। भाई जी को याद करके लिखते हैं कि 40 साल में उनके साथ रहा, जो मुझे अपने जन्मार्जित सुकृतों के फलस्वरूप उनकी अहित की कृपा से अनायास प्राप्त हुई थी। इस अवधि में उन्होंने अद्भुत स्नेह दिया, जिस प्रकार मेरा लाड रखा उसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। उनके इस ऋण से मैं जन्म जन्मांतर में भी उऋण नहीं हो सकता, न होना चाहता हूँ। भाव सरिता की प्रबल धारा में बहते हुए मुझ पामर को, भव सरिता की प्रबल धारा में मतलब भव सागर में बहते, भव की नदी, भव नदी में बहते हुए, उसकी प्रबल धारा में बहते हुए मुझ पामर को उन्होंने अपनी सहज कृपा से उबार लिया। मेरी त्रुटियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे द्वारा उनकी प्रेरणा से हुए तनिक से भी अनुकूल आचरण की बहुत बहुत प्रशंसा की। वो मेरे बड़े भाई, सखा, स्वामी ही नहीं, मेरे पथ प्रदर्शक, जीवन सर्वस्व और सब कुछ थे और हैं। उनकी स्मृति मात्र से मेरा हृदय भर आता है। बस शेष जीवन श्री भाई जी और श्री राधा माधव की स्मृति में बीत जाए, यही अभिलाषा है। और खिड़की से पड़े पड़े वो भाई जी की समाधि को देखा करते थे, रुग्ण शैया पे। और यह समाधि इत्र मिश्रित पीली मिट्टी है ना, इससे पुती रहती है। समाधि देखिए आपने, जो पीतांबरी रहती है ना उस पर। महाप्रस्थान के कुछ दिन पहले उन्होंने लोगों को बुलाया और कहा, मेरे जीवन धन भाई जी की पावन समाधि पे जो पीली पीली मिट्टी है, वह मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पीतांबर का प्रतीक है तथा मेरे प्राण वल्लभ की पावन स्मृति को सतत जीवन बनाए रहती है, सजीव बनाए रहती है। मेरे शव का अंतिम स्नान उस पवित्र मिट्टी को धोकर और उससे किए गए जल से मुझे अंत समय में स्नान कराना। और वैशाख शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी 1974 भाई जी के जाने के 3 वर्ष बाद गोस्वामी जी के जीवन का पटाक्षेप हो गया। कोई संतान नहीं थी, उनकी पत्नी का बीकानेर में देहांत हो गया। कल्याण कल्पतरु का सारा संपादन इन्होंने, और परंतु गोस्वामी जी के जाने के बाद कल्याण कल्पतरु जो अंग्रेजी में कल्याण आती थी वो बंद हो गई, क्योंकि ये सेवा देना, वो अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार थे। चिमनलाल गोस्वामी जी ने अच्छा भाई जी के विषय में क्या लिखा कि भाई जी इस युग के एक महान विभूति थे। भारतीय संत परंपरा में उनका ऊंचा स्थान था। वे ज्ञानोत्तर भाव राज्य में प्रतिष्ठित थे। जिस पराभक्ति की प्राप्ति श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्म भूत होने के बाद मद भक्ति लभते पराम भगवान कहते हैं ना, और जिस भक्ति के द्वारा मनुष्य भगवान को तत्व से जान के उनमें प्रविष्ट हो जाता है, उनके साथ घुल मिलकर एक हो जाता है, उनका प्रतिरूप बन जाता है, वह उनके अंदर मूर्त थे। उनका मन बुद्धि वाणी सब कुछ श्री कृष्ण में हो गए थे। यही नहीं, श्री कृष्ण प्रेम की उच्चतम भूमिका में भाई जी थे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। नारद भक्ति सूत्र का यह वाक्य उनमें पूर्ण रूपेण चरितार्थ था। भाई जी के बारे में बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा। गीता प्रेस में एक सज्जन थे, उनका नाम था श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी अग्रवाल नाम था उनका, और जीवन भर गीता प्रेस की बड़ी सेवा की थी। भाई जी में उनकी बड़ी निष्ठा थी, सेठ जी में बड़ी निष्ठा थी। 1934 की बात है, सुखदेव जी एक बार गीता भवन गए। वहाँ गीता भवन में सत्संग सत्र था, और उनके साथ उनकी भाई जी, उनके साथ में भाई जी की माँ जी पत्नी आदि थी। अच्छा, 1934 में भाई जी की माँ जी पत्नी आदि थी।
भाई जी उस समय गोरखपुर में थे। श्री सुखदेव जी के मन में अत्यंत उत्कंठा थी, किस प्रकार भाई जी के जल्दी दर्शन हो जाए, उनसे मिल लूं। खलीलाबाद स्टेशन आने से पहले ही मानसिक संध्या व ध्यान करके निवृत्त हो गए। ट्रेन में वो ध्यान और मानसिक संध्या की उन्होंने, और मानसिक की। तो खलीलाबाद स्टेशन भी दूर था, है ना, गोरखपुर से पहले आता ना खलीलाबाद, तो वो भी दूर था। गाड़ी चल रही थी और उन्हें भाई जी से मिलने की इतनी उत्कंठा थी कि उन्हें ऐसा लगा कि गोरखपुर स्टेशन आ गया, खलीलाबाद भी नहीं आया था। उन्होंने डब्बे का दरवाजा खोल दिया, किस भाव स्थिति में थे, और गाड़ी चली रही थी। उतरने लगे उससे। दरवाजे के पास लगा हुआ लोहे का हैंडल उनके हाथ में था, और उन्हें ध्यान में थोड़ा थोड़ा ध्यान था कि गाड़ी चल रही है। अब वो उससे लटके ही रह गए, अब ना भीतर आ पाए ना बाहर। लेकिन ऐसे में भी वो भाई जी की स्मृति से बाहर नहीं निकल पाए। गाड़ी चल रही थी, डब्बे से काफी देर तक वो लटके रहे, खलीलाबाद तक तो आया नहीं, और बेहोश हो गए। वो लटके हुए बेहोश हो गए, और बाद में उन्हें होश आया। सोचा मैं मृत्यु के निकट हूं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि भाई जी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। तो देखा भाई जी उनका हाथ थामे हुए, और खलीलाबाद स्टेशन पे भाई जी ने उन्हें सावधानी से उतारा और स्टेशन पे खड़ा किया। उसके बाद उन्हें भाई जी दिखने बंद हो गए। खलीलाबाद स्टेशन गोरखपुर से लगभग 20 मील दूर है। भाई जी गोरखपुर स्टेशन पे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेने आए थे। गोरखपुर जब ये पहुंचे, अपने होश आदत भाई जी के चरणों में पड़ गए और कहा, बाबूजी आपने मेरी रक्षा की है, सारी बात बताई। तो भाई जी ने बड़ी अनभिज्ञता दिखाई, किसी भी चीज को वो स्वीकार नहीं करते थे। बाऊसा एक बात कह के हमेशा रो पड़ते थे, पीठ पे श्याम सो सांचो सने ही कौन। बाऊसा श्री दाऊ जी कोठारी, मतलब भाई जी का चिंतन करते करते वो भाई जी का स्वरूप हो गए थे। लोग देखते थे कहीं भाई जी तो नहीं आ गए। वैसे ही धोती पहनना, सेठ जी ने उन्हें सिद्धांतों में इतना पक्का बना दिया था। जब वो 7-8 साल के थे तो उनकी दादी, तो उन्हें 1 लाख नाम जप रोज करना पड़ता था। पहले वट वृक्ष के नीचे सेठ जी बिठा करवाते थे। वृद्धावस्था तक भाई जी सेठ जी के दिए हुए नियमों का पालन करते रहे। और जिस दिन भाई जी का अंतिम संस्कार हुआ था, शायद, है ना, सोमवार के दिन, तो जीवन भर ऐसी वृद्धावस्था में 90 के आसपास की आयु में, 80-85 होगी, उस आयु में भी सोम का सोम, हम तो निर्जला एक दिन नहीं कर पाते, वह हर सोम की निर्जला करते थे अंतिम समय जब तक गए। और नाम जप करके ही, जो सेठ जी ने नियम दिया था वैसे करके भोजन करना। बहुत बड़े व्यवसायी भाई जी और सेठ जी कृपा से हुए। दाऊ जी कोठारी, उन्हें हम सब बाऊसा कहते थे। गीता वाटिका में सर्वप्रथम जिनका सर्वाधिक वात्सल्य मिला और जिनकी धर्मपत्नी हमारी पूज्य श्री मां, जिनके गाए ये पद, मेरी इस विनीत विनती को, जिन्होंने इन पदों से हमें पद रत्नाकर से जोड़ा। भाई जी का चलता फिरता मूर्ति मंत्र प्रेम देखना उनको। मैं तुम्हें बताता हूं भाई जी के सत्संग कैसे होते हैं, कितने, या देखने लायक बात अपने जीवन में आप लोग कहीं आप लोगों ने अनुभव नहीं की होगी। श्री मां के जीवन की कई घटनाएं, भाई जी से कितना प्रेम है, कितना प्रेम है, बाप रे बाप। आज भी ठाकुर जी कोई स्वरूप का चित्र नहीं तो छोटे से भाई जी का स्वरूप रखते हैं हर जगह। बाबू जी बैठ गए अब यहाँ पे। उनके जीवन की कुछ घटनाएं मैं बोलता हूं, इस काल में घटना होती है। एक तो उनका शरीर, एक बार गैस सिलेंडर फट गया था तो उनका पूरा शरीर कैसे करे,
जो मांस है और वो जैसे पानी में बदल जाता ना, ऐसे 90% से ऊपर शरीर जिनका जल गया हो, ऐसे डॉक्टर ऐसे उठा नहीं पा रहे थे कि कहां से उठाएं, पकड़े कैसे। लेकिन उसमें वो कह रही थी आनंद है आनंद। इतना आनंद था उन्हें। ऐसी स्थिति में उन्हें श्वास के एस्थमेटिक अटैक पड़ते हैं, तब वो गाना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। फेफड़े उनके है ही नहीं, फेफड़े मतलब गल चुके हैं, दोनों फेफड़ों की स्थिति कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। उस स्थिति में वो जीवित हैं और आज भी जब गाती है ना हारमोनियम लेके, आंखों से झरझर आंसू बहते रहते हैं। संस्कार पे उनके पुराने वीडियोस मिल जाते हैं, मेरी इस विनित विनती को उनके गाए हुए हैं। बाबू साहब सुना करते थे, दोनों पति पत्नी भाई जी के प्रेम का स्वरूप हैं। और बाबू साहब श्री बोला करते थे उन्हें, और ऐसे बाबू साहब सुना करते थे चुपचाप बैठ के, और मां गाया करती थी। वो अद्भुत समय था, खन खनाती वो आवाज और भाई जी के प्रति समर्पण की वो आवाज। उनकी बेटी सत्यभामा जी और श्री मां भी उस समय यंग थी, और दीदी को एग्जाम दिलाने के लिए कौन सी जगह गए, वो एक अनजान जगह, एक होटल में। और बाबू साहब किसी बिजनेस के ट्रिप पे गए हुए थे, तो वो एग्जाम दिलाने के लिए श्री मां को जाना पड़ा। एक होटल में वहाँ उस अनजान जगह पे वो जाके रुके, और उन्होंने वो अपना चित्र रखा बाबू जी का, और उसके बाद में वो जो वेटर था वो आया, और उसने देखा, एक दिन शायद रुकी थी वहाँ पे, 1 या 2 दिन, एक दिन 1 रात रुके थे। तो वेटर वो आया, और वेटर ने आके भाई जी का चित्र देखा, तो उनसे पूछा, माता जी ये बाबा कौन है आपके? तो उन्होंने बोला, ये अरे भैया तुम नहीं समझोगे, ये हमारे सब कुछ यही हैं। तो उन्होंने बोला, फिर उनको बाहर क्यों छोड़ा है, बाहर उनको बुला लेते। उन्होंने बोला, ये बाबा तो 24 घंटे से वहाँ होटल के बाहर ऐसे घूम रहे हैं, ये बाबा। तो उन्होंने बोला, क्या बात है? उन्होंने अपनी बेटी से कहा, सत्यभामा कोई बात है ये जगह में कि बाबूजी को कष्ट उठाना पड़ रहा है। बाबूजी यहाँ एकदम, बोला ध्यान से देखो यही है। बोला हाँ यही, 24 घंटे से ना तो अंदर आ रहे ना बाहर। अब वो एक बाबूजी रखते थे छड़ी, उसे लेके घूम रहे बाहर। तब उन्होंने, उनके मन में कुछ बात आई, वो नीचे रिसेप्शन पे गई, तो मैनेजर ने कहा, मेरे को आपसे एक बात करनी है। आप लोग, अब क्योंकि माँ भी यंग थी, बहुत सुंदर थी, और ऐसा ही सब दोनों माँ बेटियों का स्वरूप। तो उन्होंने कहा, आप बहुत देखो, मैनेजर में कैसी बात आई, आप लोग कोई बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं, ये होटल है ये बहुत यहाँ सही नहीं है, ये बहुत खराब लोग आते हैं। तो हालांकि मैं चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोगों के रुकने के लायक जगह नहीं है ये। तब वो भीतर आई, उन्हें लगा इसका मतलब बाबूजी को, हमारे बाबूजी को ऐसा लग रहा है। जलने के समय, उस समय तीसरी बात, बाबू साहब और माँ जगन्नाथपुरी में दोनों समंदर के उसमें स्नान कर रहे थे, और बोला तभी हम समंदर के उसमें करंट में फंस गए और लहरें हमें ले गई गहरे अंदर। तो बोला हम दोनों कुछ नहीं बोले पति पत्नी, ऐसे बोले बाबूजी बाबूजी। और कोई हम बोले, हमने, लोग बोलते हैं राधा रानी श्याम सुंदर कृष्ण, हमने बाबूजी बाबूजी पुकारा। तो बोले तभी उसका हम इतने गहरे, जो आए थे ना जो बचाने, जो क्या होते हैं गोताखोर, तो उन्होंने कहा अब गए भगवान को, ऐसे आवाज लगाई भगवान को पुकारो, अब कुछ नहीं बचने का। जब उन्होंने बोला भगवान को पुकारो, तो बोला हमें तो यह था कि भाई जी को पुकारा, तो बाबूजी बाबूजी करके आवाज लगाई। तभी वो कहती हैं ऐसा उधर से इतना गहरे जाए हुए तो लोग आते नहीं। जब गोताखोर ने ही बोल दिया कि अब डूब जाओगे तो फिर बचाएगा कौन। पर उधर से एक लहर का ऐसा आया, उन्होंने बोला वहाँ जाके, कौन सा वो कबीर चौराहा, कौन सा जाकर हनुमान जी का मंदिर, वहाँ दोनों पति पत्नी हनुमान जी के सामने, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम लिया, हनुमान जी के सामने दोनों जने, उस लहर ने दोनों को ऐसे निकाला। नहीं ऐसे कहते समंदर के उस करंट पे कोई फंस जाए तो फिर आदमी जीता जाता है, बाहर लाश आती है। लेकिन ऐसी चीजें, इतना उन लोगों का विश्वास है। उनके अब देखो,
हम कृपा को कृपा में अच्छा अच्छा सब चल रहा है कृपा कहते हैं, हल्का सा बुरा हो जाए तो हाय हमारे पे कृपा क्या, भगवान ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया। नहीं, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शने करोमि बंधु विच्छेदम स च कष्टेन जीवति। अब कभी कभार ऐसे प्रेमियों की कैसी परीक्षा होती है। पूज्य श्री मां के मुंह से अपने भाई जी के अलावा दूसरी बात नहीं सुनी होगी, आप उनसे बात करके देख लो। आप कहीं से कहीं तक किसी की निंदा आप सुन नहीं पाएंगे। एकमात्र भाई जी भाई जी भाई जी, घंटों भाई जी की बात करवा लो, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। कितना बाबूजी से उन्हें प्रेम प्राप्त हुआ है। बहुत रईस परिवारों के लोग हैं, बहुत धनाढ्य, बहुत मतलब हम जिन्हें हम कहते हैं एकदम बहुत हाई सोसाइटी वाले, बहुत मतलब धन खूब अकूत मात्रा वाले। पर ऐसे में और अध्यात्म और भगवान और संतों का प्यारा हो जाना असंभव 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 बात होती है। पर ऐसों को सेठ जी और भाई जी ने पकड़ा था और इन लोगों से कितने काम कराए। बोलूं, मारवाड़ी बनियों में भगवान की विभूतियों का अवतार हुआ था। वो दोनों महापुरुष ऐसे थे और दो दो परमहंस महात्मा अपने आप को इनका शिष्य कहते थे। भाई जी का शिष्य बाबा कहते थे, जिनको महासिद्ध परम सिद्ध गीता वाटिका के ओहो अद्भुत महात्मा परम पूज्य श्री राधा बाबा भाई जी को गुरु बोलते थे। और परम पूज्यपाद श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज सेठ जी को गुरु बोलते थे। सिद्धांतों की चलती फुर्ती ऐसे मूर्ति, वैराग्य की मूर्ति, संतों में जिनका ऐसे शिरमौर हमारे संत कहते थे जिन्हें, ऐसे स्वामी जी। कभी फोटो नहीं छपवाई, कभी कोई ऐसे। अब ऐसे परिवारों को इन लोगों ने बदल दिया। तो ये जो हमारे श्री माँ हैं, ये अपनी एक बात कहती हैं। देखो भाई जी चरित्र में जिधर जिधर से जो जो बातें मेरे ध्यान आ रही तो मेरे मन में आया तो मैंने कहा मैं कह दूं। तो बाबूजी को बाबूजी कहते थे, बड़ा लाड करते थे। तो सेठ जी हमारे बड़े सिद्धांत के पक्के थे कि ये नहीं तो बस नहीं। और वो पुराने लोग मुझे बताते हैं, गीता वाटिका में मिले वो पुराने, कह रहे कि जैसे ताऊ जी आते थे ना, मतलब सेठ जो कह रहे हैं, तो ताऊ जी आते थे तो पूरी वाटिका में महिलाएं हड़कम मच जाती थी। कर्मचारी सही से काम करने लगते थे, सब जो एकदम तन के बड़े, कोई नींद भी नहीं आ रही है, सब बढ़िया से बन के सेठ जी आ गए। और माताएं सब पल्लू वल्लू करके सर पे ऐसे से। और जैसे भाई जी आए तो भाई जी क्या करते थे, ऊपर काम, तो बेचारे कर्मचारी दोपहर में भोजन करके नींद आते हैं, छाछ वगैरह पी के, तो छाछ मट्ठा पी के अपना लंबी तान के सोए हैं। तो भाई जी आए तो देखा सो गए, तो अब इनकी नींद ना खुल जाए तो पैर दबा के चुपचाप पावन कक्ष में चले जाते थे। बाबूजी का ये स्वभाव था। सेठ जी ने अपने सिद्धांत की बातें जो रखी वो बड़ी आवश्यक थी। सुकोमल हृदय तो सेठ जी का भी बहुत था, पर सिद्धांत की बात पे एकदम स्पष्ट था। अब ये श्री मां का और इनको सिनेमा देखने का बड़ा चाव था। उस समय पिक्चर हॉल वगैरह चले थे, पिक्चर्स चली थी, वो जमाना था, आप जान रहे ना, वो ब्लैक एंड वाइट्स का समय था। उन्हें सिनेमा हॉल जाने का बड़ा चाव था। अब भाई जी ने एक पुस्तक लिखी थी और मैंने कहा ना, इनकी दादी सास मतलब बाबू साहब की दादी माँ, वो सेठ जी की अनुयायी थी, बड़ी कट्टर थी सिद्धांतों की। अब वहाँ पीहर में तो देखने को है टीवी वगैरह सब बंद कर, वहाँ कुछ नहीं। तो उन्होंने अब उधर से इधर आई ना, तो उनको पिक्चर देखने चाह होता तो बाबू साहब लेके नहीं जाते थे, पक्का पूरा एकदम ऐसा किया। तो भाई जी ने भी खुद पुस्तक लिखी है कि इससे सर्वनाश हो जाता है, इस सिनेमा में जाना और ये सब चीज़ बिल्कुल ख़राब बात है। तो भाई जी ने लिखा। अब उनके पास में मतलब उन्होंने फरमाइश लगवाई, बाबूजी के पास आई कि बाबूजी आपसे एक चीज़ मांगनी है, वो मुझे पिक्चर देखनी थी। तो भाई जी ने समझाया कि नहीं ये, फिर भी कहा अगर आप बोलोगे ना कि भाई सेठ जी ने रिश्ता कराया था, ये वो परिवार सेठ जी के शरणागत था, फिर भाई जी से
बाद में बाऊ साक और सबका बड़ा प्रेम हो गया। और श्री माँ का परिवार भाई जी के से जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा बाबूजी आप बोलो ना। तो भाई जी ने समझाया, तब भी लगा बच्ची का मन बहुत ज़्यादा है, तो उनकी दादी सास के सामने रखा कि कभी कभार महीने 2-3 महीने में कोई, क्योंकि उस समय पुराना जमाना था, भगवान की पिक्चरें भी बनती थी, तो इसी बहाने से कुछ नाम कह देते, चलो कोई अच्छी पिक्चर देखने दो, कुछ ऐसा भाई जी ने कोई बात शायद थोड़ी सी रखी। तो दादी माँ, तो दादी सास, उन्होंने कहा भाई जी क्या बात कर रहे हो, आपने तो पुस्तक लिखी है और सेठ जी कहते हैं तो सिद्धांत की बात है, वो मना कर रहे। तो फिर उन्होंने कहा, भाई जी ने कहा जब तू पीहर जाएगी तो वहाँ देख लेना, छूट दे दी पीहर में। अब वहाँ पे श्री माँ कहती कि एक दिन के 3 शोज देखती थी, और बोले एक जने को बोल दिया कोई इनके साथ जाएगा, तो कोई जना साथ जाता था, वो अपनी सर दर्द की दवाई वो लेके जाता, वो बेचारा गोली खाता रहता था वहाँ पे, और पूरे 3 शो देखा करती, इतना चाव था उन्हें। लेकिन भाई जी ने ऐसी पिक्चर छीनी कि वो सारी मना ना करके सब चीज छीन ली। एक बार श्री माँ ने ऐसे ही, शरद पूर्णिमा की शायद रात्रि थी, उन्होंने बोला चंद्रमा था, माँ बड़ा अच्छा वर्णन करती हैं, उन्होंने शायद मुझे बहुत पहले बताया था कि एक पद गाया माँ ने। तब भाई जी ने पावन कक्ष से झांक के देखा और कहा कौन गा रहे हैं। बोले उस दिन का वो था कि पद रत्नाकर रोम रोम में प्रवेश हो गया। तो बाऊसा जब भाई जी की, और अब हम जाते थे राधाष्टमी के बाद, तीसरा दिन भावार्चन का दिन जब होता है दधिकांत, जिस दिन सब लोग विदाई लेते हैं उत्सव से, बाबूजी सबको विदाई देते थे, बाबा सबको विदाई देते थे, तो बाबूजी का भावार्चन करते, पूजन करते। तो उसी दिन बाऊसा एक बार तो जरूर होते थे, जब ये आता था ना, शाम सो सांचो सने ही कौन। अब बोले उसमें जैसे ही ये पंक्ति आती थी, कोमल हाथ पीठ पर फेरे धीरज दे पुचकारे, तो कहते कि कहाँ अब वो समय आएगा जब भाई जी ऐसे पीठ पे हाथ रख के बोला करते थे, और भाया राजी है ना, सबको ऐसा प्यार करते थे। तो ये बात बहुत बड़ी बात है। ये सुखदेव जी की प्राण रक्षा नहीं, असंख्य लोग जिनके जीवन में ऐसा, मतलब भाई जी आए तो एक बार भी कभी कहीं से जो समीप आ जाता था, रोम रोम का प्यार अनोखा पाकतार्थ हो जाता था। वाणी में वो शक्ति कहाँ है, गुण वर्णन में है लाचार, नापा कभी न जा सकता है नभचारी से व्योम अपार। ये रामकृष्ण वैद्य जी ने लिखी है ना, उनके बारे में अभी ऋषभ जी बता रहे थे कि वो हर बात में ऐसे ऐसे कहा। तो उनका नाम किन्होंने रखा था, मिर्ची वाले वैद्य जी, वो शायद घनश्याम दास ठाकुर जी कहते थे, कौन कहते थे उन्हें, उन्होंने लिखा है बाबू जी के विषय में। ये उनके जीवन की खुद की स्थिति ऐसी। भाई जी के दीवाने जो हमने अपने नेत्रों से देखे हैं, आपको कल बताएंगे श्री पप्पू भैया के विषय में। बीच बीच में हम अभी में जो हुए हैं भाई जी के प्रेमी, उनके विषय में बताते रहेंगे। आप देखना कैसी विकट परिस्थितियों का सामना कर करके उन्होंने, बेटा धर्म का पता, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखी अचारी। आपके धर्म का पता, आपकी भगवत प्रेम का पता, कुछ विशेष परिस्थितियों में उनकी परीक्षा होती है। उस समय आप उत्तीर्ण हो जाते, देखो तो बात है, लेकिन हम फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये चरित्र सुने तो, पर बाबूजी के समीप पहुंचे, हृदय से भाई जी के नज़दीक पहुंचे, हृदय से
जो लोग सुन रहे हैं, जो YouTube से सुनेंगे वो लोग भी। मैं एक कोर्स पूरा नहीं कर रहा हूँ, ये पुस्तक मैंने डेट्स और कुछ चीज़ों के लिए और सब चीज़ें कुछ स्मृति की बातों के लिए इस पास में रख ली है, जिनसे थोड़ी प्रामाणिकता बनी रहे। शेष मैंने कहीं से भी सुना, भाव पक्ष भी सुना है, तो वो भी मैं आपसे कहूँगा कि मैंने कुछ महापुरुषों से, किसी संत से सुना, क्योंकि कहने वाले बहुत थे। पूज्य पाद श्री रंगीली सखी जी ने भाई जी के विषय में बहुत कुछ बताया। सब महात्माओं ने कुछ कुछ बोला है। उन्होंने भाई जी के दर्शन किए तो उन्होंने क्या महसूस किया, तो क्या बात थी। हमारा ये भाव है कि सब भावों को हम कहें। भाई जी चरित्र, भाई जी के समीप पहुंचना मतलब राधा कृष्ण भगवान के एकदम रूबरू हो जाना। इसीलिए हम चाहते हैं प्रिया प्रियतम युगल सरकार से कैसे प्रीति बढ़ेगी, जब ये महापुरुष हृदय में आ जाएंगे। परम पूज्य बाबू जी होंगे हृदय में, परम पूज्य बाबा होंगे हृदय में। बताइए क्यों न प्रिया प्रियतम आपसे कैसे दूर रह पाएंगे। ठीक है। श्री लाडली लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय।